अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नाइन्थ क्लास का जनरल साइंस का फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ जनरल साइंस। उसका हमारा सेकंड टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम। जो इसका फर्स्ट टॉपिक जो सा है साइंस और साइंस की डेफिनेशन और हिस्ट्री ऑफ जो साइंस है वो हमने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो लेक्चर देख लें। और उसके अलावा बायो केमिस्ट्री और उर्दू के लेक्चर भी इस पर अपलोड हो चुके हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे टॉपर्स गैंग। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें और आपको जो फर्स्ट बेल आइकन को प्रेस कर दें और आपको नेक्स्ट जो सब अपडेट्स हैं वो इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। बायो केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, जनरल साइंस, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको इस पे डिटेल जो सी है इसी लेक्चर पे आप इसी चैनल पे आपको मिलेगी। आपका काम सिर्फ ये है कि आपने टॉपर्स गैंग को सब्सक्राइब करना है। और सिलेबस न्यू आ गया है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने एक बार आपने टॉपर्स गैंग को सब्सक्राइब कर लिया है आपकी टेंशन ख़त्म है। टॉपर्स गैंग का जो सर अब्दुल्ला है, मैं खुद अब्दुल्ला आपसे प्रॉमिस करता हूँ वंस आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होगी। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है इस चैप्टर का हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा है कंसेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम। इस्लाम साइंस का इस्लाम में क्या तस्वुर है? साइंस का इस्लाम में साइंस का क्या तस्वुर है, क्या कंसेप्ट है साइंस का इस्लाम में? तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम जो उनसे है ना ये एक ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हमारा पैदा होने से लेके हमारे मरने तक हमें तमाम जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तमाम जो इंसानियत के लिए जो इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये जो आपने सब देखा होगा ये सब जो उनसे हमारे जो लाइफ का डिसिप्लिन है, ज़िंदगी के जो असूल जो से सारे हैं, जो सारे जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो वो ज़िंदगी ठीक चल रही होती है। तो जो भी कौमें जो उनसी हैं इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है तो वो तरक्की भी करती हैं, कामयाब भी होती हैं तमाम जहानों में। तो नेक्स्ट इट गिव्स अ क्लियर एंड रियल पिक्चर्स ऑफ फैक्ट्स एंड इनवाइट्स अस टू यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ये हमें बताती है, हमें ये वजाहत करती है, वाज़े और क्लियर हमें हकीकत की जो तस्वीर दिखाती है कि किस तरह हम कुदरती वसाइल को इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। जो है हमें इस्लाम जो है वो सही राह दिखाता है, जो कि साइंस भी इस्लाम से ही मदद लेती है। Islam is a practical religion and it is based on logic, observations, experiments and results. इस्लाम जो उनसा है वो एक थ्योरेटिकल रिलीजन नहीं है, इस्लाम एक अमली मज़हब है। इस्लाम जो उनसा एक अमली मज़हब है जो हमें सिखाता है कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। इस्लाम जो है वो बेस करता है, इस्लाम की बुनियाद जो उनसी है वो लॉजिक है, इल्म है, मुशाहिदात हैं, तजर्बात हैं, नताइज हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट जो उनसा है वो स्टडी करता है, वो लर्न करता है, वो लेक्चर प्रिपेयर करता है, बाद में वो टेस्ट देता है, बाद में उसका रिज़ल्ट आता है। तो वो डिफरेंट मराहिल से गुजरता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। वो ऑब्ज़र्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और रिज़ल्ट डेरिवेट करता है। तो इसी तरह जो उनसी चीज़ें हैं, तो जिस तरह एक स्टूडेंट जो उनसे है अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंस करता है, तो वो जो इस्लाम है ना, इस्लाम इस्लाम जो उनसा है एक प्रैक्टिकल रिलीजन है। उसमें हर चीज़ जो उनसी है वो आपको पहले से बता दी गई है कि आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। जो साइंस है ना, साइंस तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रही है, डिफरेंट रिजल्ट निकाल रही है। लेकिन इस्लाम ने ये आज से हज़ारों साल पहले जो उनसे है ये साइंस के आने से पहले ही सब कुछ हमें बता दिया था। मैनी वर्सेज ऑफ होली कुरान पॉइंट आउट दीज फैक्टर्स क्लियरली। बहुत सी कुरान पाक की आयतें जो उनसी हैं, कुरान पाक में जो सूरतें हैं उनकी जो आयतें हैं उनमें वाज़े तौर पर ये इशारा कर दिया गया है। जिस तरह कुरान पाक कहता है द होली कुरान सेज डोंट दे सी, क्या ये देखते नहीं? डोंट दे थिंक ओवर इट, क्या ये सोचते नहीं? डोंट दे पॉन्डर अपॉन इट, क्या ये इस पर गौर व फिक्र नहीं करते? कुरान पाक में अल्लाह ताला वाज़े
आयात में इंसान से मुखातिब हो कह रहे हैं, क्या ये सोचते नहीं, क्या ये इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। मतलब जो अल्लाह ताला ने कायनात बना दी है, जो अल्लाह ताला ने ये सब हम कायनात तख्लीक कर दी है, जिस पे अब साइंस फिज़िक्स स्टडी कर रही है, केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, सब जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ये बना दी थी और हमें साइंस का जो कंसेप्ट है वो पहले हज़ारों साल पहले दे दिया था। तो हम देखते हैं कुरान साइंस जो उनसे इस्लाम में मज़ीद किस तरह है। टीचिंग्स ऑफ होले कुरान मेक्स अस मोर इंक्विजिटिव अबाउट आवर सराउंडिंग। इवन द फर्स्ट एवर वर्ड्स ऑफ होले कुरान आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। जो कुरान पाक की तालीमात जो उनसी हैं वो हमें मज़ीद जो है वो हमारे अंदर जैसे उभारती हैं, हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं कि हम जो उनसा है अपने इर्द गिर्द जो उनसा है वो देखें कुरान पाक की तालीमात जो उनसी हैं वो किस तरह साइंस उनसे मदद ले रही है। क्योंकि जो कुरान पाक की जो पहली आयत थी सूरत अलग की, जो उनसी 5 आयत पहली वही नाजिल हुई थी, तो वो यही थी कि पढ़ो अपने रब रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। सूरत अलग की पहली आयत जो उनसी है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिस हम पढ़ेंगे रीड पढ़ो इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड एंड चेरिशेज। थाई लॉर्ड जो उनसे है ये है तुम्हारा रब। एक अदबी अंदाज में कहा गया, थाई का मतलब होता है यू, तुम्हारा, यूर। एक अदबी अंदाज में कहा गया तुम्हारा रब। हु क्रिएटेड, जिसने तुम्हें पैदा किया, क्रिएटेड ए मैन, इंसान को पैदा किया, आउट ऑफ अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के लोथड़े से, कंजील्ड ब्लड जमे हुए खून के, क्लॉट लोथड़े से। रीड पढ़ो एंड थाईलॉर्ड, थाईलॉर्ड का मतलब तुम्हारा रब, पढ़ो एंड और तुम्हारा रब जो है उसे है वो बहुत खूबसूरत, बहुत इज द मोस्ट बोuntiful। ही हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, जिसने इंसान को कलम का इस्तेमाल सिखाया, टॉट मैन डेट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सूरा कुरान पाक की सूरत जो है अलग, जो कि 96 सूरत बनती है, और उसकी आयत जो सी है वर्स 1 to 5, ये उसकी यहाँ पे हमें ये आयत दी गई है इंग्लिश में, मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करके दिखा दी है। लाइक कुरानी verses there are many hadiths in which emphasis is given on the knowledge, its importance and obligations on Muslims। कुरान पाक की आयतों के अलावा बहुत सी हदीस भी हैं जिसमें इल्म की अहमियत और इसका इंसान पे फ़र्ज़ होने के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू सीक नॉलेज इज़ द ओब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन एंड वुमेन। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और कुरान पाक में वाज़ेह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर नहीं हो सकते। लाइक दिस अनदर हदीस इज़ सीक नॉलेज फ्रॉम द लैब टू ग्रेव। एक और हदीस है जिसका तर्जुमा है कि माँ की गोद से लेके गोर तक कबर इल्म हासिल करो। ये लैब जो सा होता है गोद, क्रेडल, ये जो झूला जिसमें बच्चा झूलता है, गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करो। अल्लाह सेज एंड ऑफ एवरीथिंग वी हैव क्रिएटेड पेयर्स दे मे रिसीव इंस्ट्रक्शंस। हमने जो उनसे है हर चीज़ को जोड़ों में पैदा किया। ये कुरान पाक की जो सूरत जो 51 है, सूरा 51 की वर्स जो सी है हमारे पास 49 है। वी आर ऑब्जर्विंग पेयर्स इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स, हाउ एवर साइंटिस्ट टेल दैट अल्लाह हैज़ मेड एवरीथिंग इन पेयर्स। आज जो है साइंटिस्ट जो उनसे हैं वो डिस्कवर कर रहे हैं कि इवन की जो हमारे पास ये स्मॉल क्रीचर, जो छोटे एक हशरात जो उनसे होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, वो भी जो है वो जोड़ों की शक्ल में है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हज़ारों साल पहले बता दिया था कि जो 1400 साल पहले बता दिया था हमें कि जो हमने हर चीज़ को जोड़ों में पैदा किया हुआ है। ये वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग, वी हैव क्रिएटेड पेयर्स, हमने जोड़े बनाए हैं। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो ये देख रहे हैं, आपने बायो की स्टडी कर रहे हैं, कोई फ़लाँ फाइलम पढ़ रहे हैं या फ़लाँ वहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं किस तरह हर चीज़ पेयर्स में है, किस तरह ये मेल फीमेल्स पेयर में, किस तरह इंसानों को जोड़े हैं, किस तरह प्लांट्स के, ये सब जो उनसे हैं, ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत पहले बता दी थी कुरान पाक में। तो ये जो हम सब स्टडी कर रहे हैं, साइंस स्टडी कर रही है, जो ऑलरेडी हमें इस्लाम ने बता दी है। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि इस जो कंसेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम है कि इस्लाम में साइंस का क्या तस्वुर है।
ओनली मेल्स एंड फीमेल रिप्रोड्यूस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये जोड़ों में पैदा किया गया है, और बाद में मेल और फीमेल जो उनसे है ये मर्द और औरत जो उनसे हैं ये आगे नई नस्ल में अपनी औलाद मुंतकिल करते हैं. इफ़ द ह्यूमन बींग पॉन्डर ऑन दीज थिंग दे कैन अंडरस्टूड गॉड्स पावर एंड वननेस ऑफ देयर फर्दर गाइडेंस. अगर अगर जो है इंसान जो उनसा है गौर व फिक्र करे ये हर चीज़ों पे, जिस तरह आप ये देखें, जिस तरह सूरज जो है वो उग रहा है, वो सूरज जो उनसा है रोज़ मशरिक से तुलू होता है, शाम को मगरिब में गुरूब हो जाता है. ये डिफरेंट हमारी ये गैलेक्सीज जो यूनिवर्स है इतनी बड़ी जो उनसी है ये सारी हमारी, जिसमें साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं. तो जो ये है ये गौर व फिक्र करने की चीज़ है. ये खुद ब खुद कैसे हो रहा है, ये सारी गौर व फिक्र करने की चीज़ है. अगर इंसान सोचे तो बात सिर्फ गौर व फिक्र की है, जो इतनी जो हमारी ये पूरी दुनिया वसी है जो उनसी है, इसमें सब कुछ जो हो रहा है, तो ये अल्लाह ताला की अगर हम इस पर गौर व फिक्र अच्छी तरह करें तो हमें यकीन होगा कि अल्लाह ताला की क्या कुदरत है, अल्लाह ताला की वहदानियत क्या है. तो हमें इस चीज़ का तब जाके एहसास होगा हमें, अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो. वो कुरान पाक में अभी हमने ये देखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है डोंट दे पोंडर अपॉन इट, क्या ये इस पे गौर व फिक्र नहीं करते. Allah says, if the ocean were ink, wherewith no write out, the words of my Lord, sooner would the ocean be exhausted, than would the words of my Lord, if we added another ocean like it for its aid. Surah 18, verse 109. This tells us human knowledge and wisdom is unable to know the facts of nature. कह दो अगर समंदर मेरे रब की बातों के लिए स्याही बन जाए तो समंदर ख़त्म हो जाएगा इससे पहले कि मेरे रब की बातें ख़त्म हों, अगरचा हम इसके लिए इतनी ही मदद और फराहम करेंगे. ये देखें, ये कुरान पाक की आयत जो उनसी है, सूरत जो उनसी है 18, उसकी जो आयत है 109 का तर्जमा ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर समंदर मेरे रब की बातों के लिए स्याही बन जाए तो समंदर ख़त्म हो जाएगा इससे पहले कि मेरे रब की बातें ख़त्म हो जाएं, अगरचा हम इसके लिए इतनी ही मदद और फराहम करेंगे. ये अल्लाह ताला कुरान पाक में यहाँ फरमा रहे हैं. ये हमें ये बताता है कि जो हमारी इंसानी अकल है ना और इंसानी इल्म है वो बहुत छोटा है, वो बहुत कम है, वो बहुत छोटा है. वो उसका कोई वो कुदरत के जो कानून है, कुदरत के जो कानून है ना और कुदरत की जो हकीकत है उसको हमारा इंसानी दिमाग, हमारी इंसानी अकल, हमारी इंसानी दीन जो उनसे है वो नहीं समझ सकता. जैसी अल्लाह ताला ने दुनिया बना दी, अल्लाह ताला ने कौन कह दिया, ये चीज़ अल्लाह ताला को ही पता है. कोई साइंटिस्ट कोई भी हतमी फ़ैसला, कोई एक फ़ाइनल डिसीजन नहीं दे सका है आज तक. फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सेज इट इज़ ओनली अ लिटल नॉलेज डैट इज़ कम्युनिकेटेड टू यू. ये सूरा 17 की वर्स 85 है कि ये सिर्फ थोड़ा सा इल्म है जो आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है. अल्लाह ताला फिर दोबारा फरमा रहे हैं ये बहुत थोड़ा सा इल्म है जो आप तक पहुंचा दिया गया है. मैंने अभी आपको ये बात की थी, ग्रेट साइंटिस्ट कैन नॉट क्लेम टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड देयर व्यूज़ कीपिंग ऑन चेंजिंग डे बाय डे. जो बड़े से बड़ा जो अजीम सा इंसान भी गुजरा भी है और जो आज भी है वो अभी तक जो उनसे है ना कभी कोई हतमी राय, कोई फाइनल जो फैसला जो उनसे होता है ना, कोई फाइनल डिसीजन नहीं बता सका कि क्या जो है ये दुनिया की हकीकत है, क्या ये किस तरह ये दुनिया चल रही है. और जो इनकी जो व्यूज़ हैं, इनकी जो नज़रियात जो उनसे हैं वो दिन ब दिन जो उनसे हैं वो चेंज होते रहते हैं, दिन ब दिन तब्दील होते रहते हैं. कोई नई बात कर देते हैं लेकिन कोई फिक्स्ड कोई फाइनल जो राय है साइंटिस्ट ने भी आज तक कोई दावा नहीं किया इस चीज़ का. कुरान इनवाइट अस टू थिंक विच इज़ द बेसिस ऑफ साइंस. कुरान हमें दावत देता है सोचने की कि जो कि लाइफ की बेसिस हैं, जो साइंस की असास हैं. जैसा कि हमने यहाँ पे अभी ये देखें कि हमने डिस्कस किया था कि कुरान पाक में मतलब फरमाते हैं डोंट दे थिंक ओवर इट, डोंट दे पोंडर अपॉन इट. तो ये जो आपने ये बात डिस्कस किया था अभी हमने, तो उसमें ये है. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है, कंसेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम. तो एक एक्टिविटी है जो बुक में मेंशन की हुई है, रीड केयरफुली द वर्स 164 ऑफ सूरा अल बकरा अलोंग विद इट्स ट्रांसलेशन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल फिनोमिना. डू दिस फिनोमिना इंट्रोड्यूस अस द लॉज ऑफ नेचर.
ये बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक सरगर्मी दी गई हुई है कि सूरह अल बकरा की जोन सी है 164 जो आयत है ना, उसको आप तर्जमे के साथ पढ़ें और कुदरती जो फिनोमिना है, जो नेचुरल फिनोमिना जो उनसे होते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। तो और आप भी देखें जो ये सारे फिनोमिनन जो उनसे हैं, ये सरगर्मी जो उनसे सारे अमल जो उनसे हैं, ये हमें कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं या नहीं। तो ये आपने चेक करना है। ये बुक में एक्टिविटी आपकी मेंशन की गई है। देखें यार, ये बार बार ना मुझे ना एक ही मैसेज आ रहे हैं, बार बार ना कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं कि भाई सिलेबस चेंज हो गया, अब हम क्या करें। वो सिलेबस चेंज हो गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हैं टॉपर्स गैंग के चैनल पे, टॉपर्स गैंग को आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लिया, अब आपकी टेंशन ख़त्म है। आपका काम ये है कि आपने डेली बेसिस पे जो उनसे है ना, ये यहाँ पे लेक्चर वॉच करने हैं। और इंशाल्लाह आपकी चाहे 8 क्लास में 50% मार्क्स क्यों नहीं आए हों, आप यहाँ पे इंशाल्लाह आके टॉप करेंगे, आपके 100% मार्क्स आएंगे। आपको ईच एंड एवरीथिंग जो सी है ना, वो इस चैनल पे एक्सप्लेन की जाएगी, कहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से आपने MCQs करने हैं, कहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। जो आज का हमारा टॉपिक भी है ना, इसमें भी आपने जो सा है ना, इसमें आपने बार बार इनको रीड करना है, इसको अच्छी तरह रीड करना है, इसको अच्छी तरह समझना है। ये जो सा है एज इट इज़, इसमें से जो सा है ना MCQ ज़्यादा बन सकते हैं, चांसेस जो से हैं। और जो सा है, इससे पहले जो सा है मैंने चैप्टर अपलोड किया, ये हिस्ट्री ऑफ साइंस और साइंस की डेफिनेशन जो सी है, वो मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वो भी जाके देखें। और कल जो सा है हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो सा है वो ये हम कल पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। मुझे पता है इस बात का कि जनरल साइंस जो सा है इस पहली बार जो सा है 9th क्लास के कोर्स में ऐड हुआ है, तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो आपके दोस्त जो से हैं, अदर फ्रेंड्स जो से हैं, जिसको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो जिनका कोर्स है, आप उनको भी मेरे चैनल रिकमेंड करें। आपको इंग्लिश उर्दू आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मिलेगी। आपने परेशानी छोड़ देनी है, आपने कोई परेशानी नहीं लेनी। बच्चे बहुत परेशान है यार, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। मैं को आपको ये आपने ये लेक्चर भी वॉच कर लेना है। हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस लेक्चर इस चैनल पे ही। फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर भी और इंग्लिश उर्दू भी हो चुके हैं। इसमें आपने साइंस की डेफिनेशन याद करनी है। मैंने आपको सारा ईच एंड एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। और कल हमारा जो टॉपिक जो सा है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट, जो सा हमारा टॉपिक है कल वाला। तो आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। वो प्रिपेयर नहीं करना, आपने बेल आइकन को दबा देना है ताकि हमारे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज वाला जो है ये आपने इस तरह प्रिपेयर कर लेना है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हम इसके लिए हर चैप्टर जो हम पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट का, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करने के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, इसमें से क्या क्या MCQs बन सकते हैं। क्योंकि सिलेबस नया आ गया, बच्चों को कुछ पता नहीं है किस तरह तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें अहम है। मैं आपको बताऊँगा, आपने इस चैनल पर कनेक्टेड रहना है, ठीक है।